मेरे दोस्त, तुम जिस चीज़ में फंसे हुए हो, जिस प्रॉब्लम में फंसे हुए, आई हैव द सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन तो यही है कि जो तुम मतलब वो चीज़ें लेके बैठ गए हो। जैसे मान लो तुमसे कोई पेपर नहीं निकला, कोई एग्ज़ाम तुमसे क्रैक नहीं हुआ, तो अब तुम उसी चीज़ को लेकर बैठ गए हो और उसको पकड़ के तुम जब बैठ गए हो तो तुम आगे नहीं बढ़ रहे हो। यू आर नॉट मूविंग फॉरवर्ड। अरे सारा कैमरा कितना ही लेगा। हाँ, तो तुम उस चीज़ को पकड़ के बैठ गए हो और फिर तुम अब उस चीज़ को जब पकड़ के बैठ जाओगे तो तुम आगे मूव नहीं कर सकते। तुमको उसको छोड़ के रास्ते में फेंक के आगे बढ़ना पड़ेगा। उस दुख को, उस गिल्ट को, अरे भाई जस्ट एक्सेप्ट इट एंड मूव फॉरवर्ड। मतलब ये भी नहीं कहूँगा कि एक्सेप्ट कर लिया आप उस पर कुछ काम मत करो। अरे एक्सेप्ट इट और उस पर काम करो, मूव फॉरवर्ड। मैं कह रहा हूँ जो तुम एक जैसे तुमने पूरा साल बर्बाद कर दिया, उसके बाद में तुम बोले यार मेरे से तो कुछ हो ही नहीं सकता, मेरे से तो इसी चुदाप में तुमने सब कुछ बंद कर दिया, सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ ख़त्म कर लिया, तो ये फिर बकचोदी है। समझ रहे हो ना? तो इस चीज़ का फिर सॉल्यूशन है क्या? सॉल्यूशन ये है, बस दिमाग में बिठा लो, कुछ भी जो तुम कर रहे हो, कुछ भी वो परमानेंट नहीं है। ये दिमाग में सेट कर लो। अब सेट करने से मेरा मतलब है कि जो भी है सब कुछ अपने दिमाग में इमेजिन कर लो। तुम एक मुझे बात बताओ, जस्ट इमेजिन, आंखें बंद करो, इमेजिन करो जो तुम कर रहे थे उसका जिम्मेदार तुम हो। उसके बाद में घूम फिर के जो तुमने किया, अब तुम क्या कर रहे हो, वॉट यू आर डूइंग इन योर करेंट टाइम, उसके जिम्मेदार तुम हो। पास्ट में जो हो गया, अब फ्यूचर में जो हो रहा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी बात न करना ही वो मूर्खता है। तो वॉट यू आर डूइंग टुडे, दिस फकिंग शिट इज़ रियली मैटर्स अ लॉट रेदर देन योर पास्ट और फ्यूचर। जो तुम अभी प्रेजेंट में कर रहे हो तो वो चीज़ें मैटर करती है ना मेरे भाई। सो उस चीज़ पे दुख जताना बंद कर दो। जानता हूँ इंसान हो, तुम्हें दुख होगा और हर कोई इंसान ही है। तो जब तुम उस दुख को फील करते हो, एक्सपीरियंस करते हो, तो इतना सोचो कि ये दुख एक टेम्पररी दुख है। दिस इज़ अ टेम्पररी दुख। कोई तुम्हें हैप्पीनेस भी मिलेगी तो वो भी टेम्पररी मिलती है, परमानेंट कभी नहीं मिल सकती तुम्हें। अपनी फैमिली के साथ रहोगे, एक टाइम को रहते 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 बोर हो जाओगे। अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहोगे, रहते 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 बोर हो जाओगे। तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहोगी, रहते रहते बोर हो जाओगी। उसी तरह उसी तरह हर चीज़ वर्क करती है। बट यू जस्ट लव स्पेंडिंग टाइम विथ योर फैमिली, और उसी को कहते हैं, उसको हम बोर होना नहीं कहते। अब हर टाइम तुम खुश नहीं रह सकते, ये बात याद रखना। जीवन में तुम्हें हमारे जिसे कहते हैं ना, हमारे पूरे इमोशंस में हमारे 9 रस होते हैं, 9 इमोशंस हैं हमारे। तो अगर उसमें से अगर तुम 1-2 इमोशंस में जिए जा रहे हो तो तुम्हारी जीवन कैसा चलेगा? चूतिया ऐसा जीवन चलेगा। तो उन 9 इमोशंस को हर जगह यूज़ करना पड़ेगा हमें, और अगर हम नहीं कर रहे हैं तो फिर ये हमारा फॉल्ट है। 9 इमोशंस जब दिए हुए हैं, और जानते हो एक स्टोरी, एक कहानी, ये जीवन जो है तुम्हारी एक कहानी है। तो जब ये 9 रस मिलके मिलके सारा सहयोग देते हैं, तब जाके ये 9 रस से एक अच्छी कहानी बनती है। तुम बताओ मुझे, एक कहानी इमेजिन करो। फॉर एग्जाम्पल कोई एक पिक्चर बन रही है, ठीक है। अब उस पिक्चर में एक बंदा हंसे ही जा रहा है, हंसे ही जा रहा है, हंसे ही जा रहा है, नहीं तो एक बंदा रोई जा रहा है, रोई जा रहा है, रोई जा रहा है। मुझे बताओ क्या वो पिक्चर का कोई सेंस बनेगा, कोई स्टोरी बन पाएगी? नहीं बन पाएगी। दैट्स द फकिंग ट्रूथ। कि तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि जीवन में सिर्फ एक इमोशन नहीं रह सकता। अलग अलग इमोशंस के साथ में तुम्हें डील करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। अब यहाँ पे तुम ये बात बिठा लो कि जो कुछ भी है सब टेम्पररी है। ये तुम थोड़ा सोचोगे तो तुम्हें खुद समझ आ जाएगा। जो तुम जिस खुशी के पीछे भाग रहे हो, जिस दुख को लेकर बैठे हुए हो, सब कुछ टेम्पररी है। पर मैं ये भी कहूँगा कि उस दुख को चेस करो जिससे तुम्हें हानि ना पहुँचे,
मतलब उस सुख को चेस करो, सॉरी, उस सुख को चेस करो। मतलब ऐसा सुख, अब जैसे तुम्हारी जॉब लग गई तो वो एक, मतलब वो एक लालच नहीं है, वो तुम्हारा गोल था, एक तुमने अचीव कर लिया, अकम्प्लिश हो गया, बस। अब इन इन जैसे गोल्स को सच बताऊं तो सुख तो वो भी नहीं है। सुख मैं ये कर रहा हूँ ये भी सुख नहीं है। सुख असल में तुम डिफाइन ही नहीं कर सकते। दैट्स इट। सुकून तुम्हें कभी नहीं मिल पाएगा। इंसान हो, कमियां निकाल दोगे, हर चीज़ में निकाल दोगे कमी, तो ये कभी हम परफेक्ट सुख की बात कर ही नहीं सकते। तो ना हम दुख की बात कर सकते हैं ना सुख की बात कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा फिलोसफिकल हो रहा हूँ मैं, पर बात यही है, जहाँ तुम फंस गए हो, एक चीज़ को लेकर बैठ गए हो, जस्ट स्टार्ट मूविंग फॉरवर्ड। सही गलत सोच के करो, क्या सही है क्या गलत है, क्या सही हो सकता है फ्यूचर में जाके, वो सब चीज़ें करो। और करंट टाइम में तुम क्या कर रहे हो, वॉट यू आर डूइंग। अब आई एम डूइंग दिस बकचोदी, मैं 4 बजे उठ के ये चीज़ें कर रहा हूँ, तो अब ये मुझे ये अगर अच्छा इम्पैक्ट नहीं करेगी तो मुझे बुरा इम्पैक्ट भी नहीं करेगी, ये भी याद रखना। तो ये चीज़ें, ऐसी चीज़ें तुम्हें उठानी है। अब पता पड़ा तुम अगर कुछ भी नशा कर रहे हो, कुछ भी, मान लो तुमने फॉर एग्जांपल सिगरेट पी रहे हो तुम, तो वो चीज़ें तुम्हें हार्म करेंगी डायरेक्टली, वो तुम्हें पता है। ये चीज़ तुम्हें डायरेक्टली हार्म नहीं करेगी। हो सकता है तुम पढ़ाई ना करो, अरे इसमें कितना टाइम लगता है मुझे, तो मैं बता रहा हूँ, मैं अपना एग्जाम्पल दे रहा था तुमको, इसी तरह मैं सिखा रहा हूँ कि ये चीज़ है कि ये चीज़ वर्क कर रही है मेरे लिए, जैसे मैं कर रहा हूँ इस चीज़ को, तो मेरे को कितना हार्म देगी ये, नहीं तो अच्छा भी नहीं कर रही तो कुछ बुरा भी नहीं कर रही है, तो तुम ऐसा कर सकते हो। और अगर तुम किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो जो तुम्हें अच्छी आउटकम देगी, उस चीज़ को तुम्हें करना है, तो ये थोड़ा सा लॉजिकल होके चलो यहाँ पे। और अपनी फीलिंग्स के साथ में इमोशनल और लॉजिकल थोड़ा थोड़ा होना सबके साथ ज़रूरी है। मैंने कहा ना, 9 रस के साथ में जब तक जीवन जियोगे तब तक जीवन चलेगा, वरना तो फिर सब बर्बाद है। बस आज का ज्ञान यहीं पे समाप्त करता हूँ मैं, इससे ज़्यादा तो फिर दिमाग ख़राब हो जाएगा। बस जो जो बोला है उसको अप्लाई करना।